हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर बुक जो लेटेस्ट वर्जन अभी जारी किया गया है, ये 1 जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक का लेटेस्ट वर्जन है। तो इस बुक से आज हम एक नए टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम स्पीडी करंट अफेयर बुक के हर एक टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अगर आपका अभी IRB ग्रुप डी का एग्जाम है या फिर आने वाले दिनों में आपके रेलवे भी ALP टेक्नीशियन के भी एग्जाम होने वाले हैं या SSC के भी एग्जाम होंगे, उन सभी में इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक को जारी करने वाले संगठन को। इसके बाद के वीडियो में हम इसमें प्रथम स्थान किसका है, भारत का रैंक क्या है, इन सभी को भी याद करेंगे। तो आज हम इसमें याद करेंगे इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो ये भी अभी रेलवे के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है सतत व्यापार सूचकांक। सतत व्यापार सूचकांक जो हिनरिच फाउंडेशन और IMD के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यापार। और जो व्यापार होता है, अगर हम व्यापार करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, रिच होना पड़ेगा। यानी रिच यानी हमारे पास पैसा होना चाहिए, तभी हम व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद अगला है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 जो वेल्थुंग हिल्फे जर्मन संस्थान के द्वारा जारी किया गया था। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भूख यानी भूखा, और यहाँ पे है हिल्फे यानी हाल्फ। हिल्फे को आपको याद रखना है हाफ से। कोई व्यक्ति भूखा कब रह जाता है, जब वो हाफ भोजन खाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति आधा भोजन ही खाएगा तो क्या होगा, भूखा ही रह जाएगा। तो हिल्फे से आपको याद रखना है, हाफ इसको याद रखना है। आगे इसके बाद है हेने पासपोर्ट इंडेक्स जो हेने एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे हेनले लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हेनले है, तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आर्थिक स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा यानी पैसे में स्वतंत्र होगा, तो वो क्या करेगा, हेरिटेज स्थल, अलग अलग हेरिटेज स्थल यानी घूमने वाली जगह है, उसको घूमने जाएगा। अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा, पैसे से स्वतंत्र होगा। इसके बाद अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नवाचार यानी नए नए विचार, और यहाँ पे है बौद्धिक यानी अगर बुद्ध के हम उपदेश सुनेंगे तो बुद्ध के उपदेश में हमें नए नए विचार जानने को मिलते हैं। बुद्ध के नए नए विचार हमें जानने के लिए मिलेंगे, तो इसका अगर हम बुद्ध के उपदेश सुनेंगे तब, तो इससे याद हो जाएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया गया है। अगला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टैलेंट और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट होता है। तो अगर हमको कहीं का अपना टैलेंट दिखाना होगा, अपनी प्रतिभा दिखानी होगी, तो हम क्या करेंगे, कोई भी जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट होगा, अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो किसी व्यक्ति को हमारे टैलेंट के बारे में पता चलेगा। कोई भी आयोजन हुआ उसका मैनेजमेंट अगर हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो व्यक्ति को हमारे टैलेंट के बारे में पता चलता है। तो टैलेंट के बारे में कब पता चलेगा, अगर हम कुछ भी प्रोग्राम होगा उसका मैनेजमेंट प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे तब। आगे देख लेते हैं, अब इसमें है वो है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMD के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी। अगर कोई सिटी स्मार्ट कब होगा, जब उसका हर चीज़ एक मैनेजमेंट में रहेगा, यानी हर चीज़ का प्रबंधन अच्छी तरह से होगा, तभी उस सिटी को हम स्मार्ट सिटी बोलेंगे। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। इधर है फिर ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 जो काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है AICT यानी AI। सिटी में हर काउंटर पे, वो खाने का काउंटर हो, राशन दुकान का काउंटर हो, दूध काउंटर हो या फिर सिनेमा घर का काउंटर हो, सभी काउंटर पे अब फिर क्या रहेगा, अगर वो AI से संचालित सिटी है तो हर जगह AI होंगे यानी रोबोट होगा। तो हर काउंटर पे हमें क्या दिखेगा, रोबोट दिखेगा। तो इससे याद हो जाएगा आपको ग्लोबल AICT इंडेक्स है वो काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMD के द्वारा जारी किया गया है।
तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होता है। खेल का कंपटीशन, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी कंपटीशन हो, अगर उसका आयोजन किया जाता है तो उसका मैनेजमेंट करना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि खिलाड़ी तो आते हैं, वो खेल के चले जाते हैं, लेकिन मेन जो उसमें जिसका जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो प्रबंधन यानी उसका मैनेजमेंट का होता है। यानी वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का रखरखाव कैसी तरह से किया गया है, वो मेन इसमें मुद्दा होता है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर प्रतिस्पर्धा होगी, कोई भी कंपटीशन होगा, तो मेन उसमें मुद्दा क्या रहता है, मैनेजमेंट का, यानी हर चीज़ों को सुचारू ढंग से संचालित करना। इसके बाद अगला जो है वो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 है। ये जो जारी किया गया था, ये जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा। इसको जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। तो यहाँ पे भी है सतत विकास और यहाँ पे भी है सतत विकास, तो इन दोनों पॉइंट से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं, इसमें वो है हुएन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। ये हुएन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे हुएन लिखा हुआ और यहाँ पे भी हुएन लिखा हुआ है, तो इन दोनों वर्ड को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है शांति, और शांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीस। तो शांति और पीस एक जैसा वर्ड है, इससे आपको याद हो जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है संक्रमण। संक्रमण यानी कोई संक्रामक बीमारी है। अगर किसी को कोई संक्रामक बीमारी होती है तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने का, और यहाँ पे है अर्थी, तो मृत्यु और अर्थी दोनों एक दूसरे से रिलेट किया हुआ वर्ड है। और यहाँ पे है संक्रामक, यानी किसी को बहुत संक्रामक बीमारी हो गई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप सूचकांक 2025, जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है जेंडर में एक वर्ड है डर, और अगर कोई व्यक्ति अर्थी देखता है तो उसको क्या है, मन में एक डर होता है। अर्थी अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो मन में क्या होगा, डर होगा। तो इससे याद हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 है, वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। ये जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है इसको वाच करने के लिए यानी देखने के लिए इसको बहुत सारी संस्थाएं होती है। अगर जलवायु में कोई परिवर्तन हुआ है, इसको वाच करने के लिए, देखने के लिए संस्था है। तो जलवायु परिवर्तन जो होता है, हमें देख के भी जलवायु के परिवर्तन को जान सकते हैं कि इससे जलवायु का परिवर्तन कैसे हम जानेंगे। अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है, फिर कुछ बाहर में अगर धूप करेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, तो जलवायु में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो हम कैसे जाने, हम देख के जाने, वाच करके जाने हैं। तो इससे याद हो जाएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, वो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया। फिर है मानव विकास रिपोर्ट 2025। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मानव का विकास करना, और यहाँ पे है विकास कार्यक्रम, यानी मानव का विकास करने के लिए बहुत सारे क्या है, विकास कार्यक्रम लाए गए हैं। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि मानव का विकास करने के लिए विकास कार्यक्रम लाए गए। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा है प्रेस स्वतंत्रता। आपको पता है जो प्रेस होता है वो स्वतंत्र होता है कहीं भी जाने के लिए, उसके लिए विदाउट बॉर्डर है, वो किसी भी बॉर्डर को नहीं मानते। यानी अगर वो कोई भी बॉर्डर नहीं मानते, प्रेस है वो हर जगह जा सकते हैं, इनकी उसकी स्वतंत्रता होती है इस चीज़ की उसे। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, जो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी, यानी खुशी होता है। और कोई व्यक्ति खुश कब होगा, जब उसके पास हर समस्या का समाधान होगा। कोई व्यक्ति खुश कब रहेगा, जब उसके पास हर समस्या का समाधान होगा, तो व्यक्ति खुश होगा, हैप्पी रहेगा। इससे याद होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जो है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025, ये नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेल्थ, वेल्थ यानी होता है पैसा, पैसा ये सब जिस पर ज़्यादा होता है, यानी वेल्थ यानी पैसा होता है।
और जिसके पास पैसा ज़्यादा हैगा वो क्या होगा, फेंकेगा। यानी कुछ भी छोटा सा चीज़ खरीदेगा तो उसको लंबा बहुत फेंकेगा, यानी वो मैंने बहुत महंगे में खरीद कर लाया है। बस ये आप लोगों को याद करने के लिए है, ऐसा रहता नहीं है। तो जो वेल्थ है, जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हैगा वो क्या करेगा, हर चीज़ में फेंकेगा, यानी उसका बढ़ाई करेगा। कुछ भी सामान लेके आएगा तो वो क्या बोलेगा, दुबई से लेके आए हैं, अमेरिका से लेके आए हैं, वो लंबा लंबा फेंकेगा। तो इससे याद हो जाएगा द वेल्थ रिपोर्ट 2025 है वो नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भ्रष्टाचार धारणा, यानी यहाँ पे है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार कब कम हो सकता है, जब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, यानी ट्रांसपेरेंसी लोगों के बीच ज़्यादा होगी तब भ्रष्टाचार कम हो सकता है। तो आपको याद रखना है भ्रष्टाचार कब कम होगा, जब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ये ग्लोबल फायर पावर .com के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल फायर पावर और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल फायर पावर, ये दोनों वर्ड रिलेट हो गए, तो ये से आपको ऐसे ही देखकर याद हो जाएगा। अगला है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024, जो पेटुलंग्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडीनेस में एक वर्ड है रेडी, और कौन सा व्यक्ति है वो रेडी होने में ज़्यादा टाइम लेगा, तो जो पेटू होगा, यानी खाने पीने में ज़्यादा होगा। जो पेटू किस्म के व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, अगर उनको रेडी होने बोलेगा तो वो पहले खाना खाने में लगे रहेंगे, तो वो जल्दी रेडी नहीं होंगे। तो रेडीनेस मतलब रेडी कौन जल्दी नहीं होगा, जो पेटू होगा, यानी खाने पीने वाले व्यक्ति। अगला इसको याद रखना है वो है वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024, जो विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संरक्षण, यानी प्रकृति में संरक्षण किसको आवश्यकता है, तो जो वन्यजीव है, वन्यजीव जो है उन्हें प्रकृति में संरक्षण की आवश्यकता होती है और उनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा प्रकृति में संरक्षण की आवश्यकता किसे है, तो वन्यजीवों को। अगला है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है रूल ऑफ लॉ, यानी रूल और रेगुलेशन कौन जारी करता है, इसकी रक्षा कौन करता है, तो जस्टिस यानी जज। जस्टिस यानी जो जज होते हैं वो रूल और रेगुलेशन की रक्षा करते हैं। किसी का अगर रूल का अगर कोई तोड़ता है तो किसके पास जाता है, जज के पास जाता है। तो इस आपको याद हो जाएगा रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा है, तो जस्टिस के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2024, जो है लूवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया पावर। अगर कोई व्यक्ति एशिया में या कहीं भी कोई व्यक्ति को भी पावर का क्या होता है, लूवी में आपको याद रखना है लोभ, लोभी यहाँ लिखा हुआ है, इससे आपको याद रखना है लोभ को याद रखना है। तो पावर का सभी को क्या होता है, लोभ होता है, जितना भी पावर मिले वो पावर का उसको लोभ ही आता है। अगला आपको याद रखना है एआई तत्परता सूचकांक 2024, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एआई तत्परता, तो यहाँ पे है एआई। और आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में एआई है वो हर चीज़ों को तुरंत करके दे देता है। एआई जब से आ गया आपको कोई भी मुद्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब से एआई का ज़माना आया हर चीज़ आप लोगों को क्या है, फ्री में मिल जाता है, कोई भी चीज़ के लिए मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको याद रखना एआई तत्परता, यानी एआई अब जब से तत्पर हुआ है किसी भी चीज़ के लिए मुद्रा को खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जो जारी किया गया है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लिवेबिलिटी, यानी ग्लोब में पृथ्वी में कहीं भी अगर रहना होगा तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या है, ग्लोब में पृथ्वी में कहीं भी जाकर रह सकते हैं। इस ग्लोब में कहीं भी कोई भी देश में जाकर रह सकते हैं अगर वो इंटेलिजेंट होगा तो इसे याद हो जाएगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है ये द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट के द्वारा जारी किया गया है। अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, ये जारी किया गया येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ पर्यावरण, और पर्यावरण में क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। पर्यावरण का अर्थ होता है पेड़ पौधे। अगर हम पर्यावरण का नाम लेंगे तो सबसे पहले दिमाग में आएगा पेड़ पौधे। और यहाँ पे लिखा हुआ रेल को आपको याद रखना है बेल से, रेल को याद रखना है बेल से,
यानी जो बेल होता है, बेल क्या है, एक पेड़ पौधा है, हरा भरा पेड़ पौधा होता है, और पर्यावरण का भी अर्थ होता है पेड़ पौधा। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। आइए आगे इसको याद करते हैं। अगला है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यात्रा, और कौन सी यात्रा है व्यक्ति अकेले करता है। अर्थ यहाँ पे अगर मृत्यु होगा किसी के व्यक्ति की, अगर मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसकी यात्रा होती है वो अकेले ही होती है, वो सगे संबंधी कोई भी उसके साथ नहीं जाते हैं, उसकी यात्रा क्या होती है, अकेली होती है। तो याद रखना है किसकी यात्रा अकेला होता है, जो अर्थी यानी जिसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थी और मृत्यु ये दोनों को आपको रिलेट रखना है हमेशा। अगला हम याद करते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया गया है। तो इसका याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, यानी किसी के साथ फ्रॉड करना। साइबर क्राइम क्या है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के साथ भी फ्रॉड करना, वही को साइबर क्राइम कहते हैं। तो ऑनलाइन अगर के OTP के माध्यम से या किसी और माध्यम के साथ किसी के साथ फ्रॉड किया जाता है तो उसको ही साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्राइम आप लोगों को याद हो जाएगा ना, फ्रॉड करना, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जारी किया गया। अगला है मानव विकास सूचकांक 2023-24। ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। तो यहाँ पे याद करने का इसका तरीका हो जाएगा, यहाँ पे है मानव का विकास, और मानव का विकास एक तरह नहीं होता। मानव का विकास यहाँ पे है और यहाँ पे है राष्ट्र विकास। अगर कोई व्यक्ति मानव का विकास होता है यानी उस राष्ट्र का भी विकास होगा। तो अब विकास शब्द को ही देख के आप ऐसे ही इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला है लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है लैंगिक और असमानता यानी असमान है, और यहाँ पे विकास यानी किसका विकास है वो असमान होता है, जो संयुक्त रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता है तो सभी का विकास एक तरह से नहीं होता है। जिसके पास पैसा होगा उसका विकास ज़्यादा होगा, जिसके पास पैसा कम होगा उसका विकास कम होगा। तो आपको इसको याद रखना है, असमान विकास किसका होता है, जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो याद हो जाएगा असमानता सूचकांक जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्धिक यानी बुद्ध, और हमने ऊपर भी याद है बुद्ध नए नए उपदेश देते हैं। तो बुद्ध क्या नए नए उपदेश होता है, यानी नया नया इनोवेशन करते रहता है। जो बुद्ध के अगर कोई व्यक्ति बुद्ध का उपदेश सुनेगा तो अपने जीवन में नया नया इनोवेशन करेगा, यानी अपने जीवन में नया नया परिवर्तन करेगा। इनको आपको याद रखना है परिवर्तन से, ठीक है। अगला इसके बाद है वो है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024। ये जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों के बीच कोई दीवार ना हो, यानी कोई छिपा हुआ चीज़ ना हो, जो भी चीज़ हो आमने सामने हो, तभी इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी का मतलब याद है कि हर चीज़ में क्या है पारदर्शिता होनी चाहिए। और यहाँ पे ट्रैफिक में भी क्या होनी चाहिए पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्यों होनी चाहिए, ताकि कोई रिश्वत ये सब ना ले, तो इसलिए ट्रैफिक में भी क्या होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसके बाद अगला लास्ट पॉइंट है जिसको हम याद रखेंगे वो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकतंत्र, और भारत का जो लोकतंत्र है संविधान जो बना है वो क्या है मिक्स है। इकोनॉमिक्स में आपको याद रखना है मिक्स, भारत का लोकतंत्र वो मिक्स है, यानी कुछ जापान से कुछ अमेरिका से, जैसे अमेरिका से महाभियोग ले लिया गया, कुछ जापान से ले लिया गया, कुछ आयरलैंड से लिया गया है। तो इसी तरह अलग अलग देशों का से कुछ अच्छी बातों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है, यानी जो लोकतंत्र का निर्माण हुआ है क्या है सभी देशों के संविधान को मिक्स करके बनाया गया है। तो इससे आप याद हो जाएगा आपको कि लोकतंत्र का जो निर्माण हुआ है मिक्स है, सभी देशों के संविधान से मिक्स करके बनाया गया है। तो यहाँ तक आज हमने विभिन्न रिपोर्ट और उसको जारी करने वाली संस्था को याद कर लिया। इसके आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आपका को जल्दी से जल्दी मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।